हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं शिपकिला पास, जहाँ से ये सतलज नदी जो मेरे पीछे दिख रही है ये वहीं से निकलती है और जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। अभी मैं रास्ते में हूँ, यहाँ से करीब 2 घंटे का रास्ता है। तो चलिए वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बॉर्डर है चाइना और इंडिया का वो कैसा है, और शिपकिला पास जहाँ से ये सतलज रिवर जो हमारे पीछे बह रही है वो निकलती है। दोस्तों, हम लोग जा रहे थे शिपकिला पास, बट अभी बज गए हैं 4:30 और अभी हमने यहाँ पे एक लोकल से पूछा, इवन एक आर्मी की जीप जा रही थी उसे भी रुका के पूछा, तो उन्होंने बोला कि इस समय जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रात हो गई है और ठंड भी बढ़ जाएगी, हो सकता है हमें वहाँ पे एंट्री ना मिले। इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं इधर नाकों के आसपास कहीं पे रूम लेके रुकेंगे, कहीं होटल्स में स्टे करेंगे। मॉर्निंग में वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 11 बजे तक या 10 बजे तक पहुँच जाए, 10-11 बजे के बीच में पहुँच जाएँ जल्दी से, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है वहाँ पे अच्छे व्यू के लिए, और उस समय एंट्री भी मिल जाएगी अपने को। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रास्ता है, ये गेट है जहाँ से एंट्री होगी। यहाँ से करीब 13 किलोमीटर की दूरी है शिपकिला पास की, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर भी है। दोस्तों, अभी बज रहे हैं 5:45 और मैं पहुंच गया हूं नाको में, और यहाँ का टेम्परेचर अभी मैंने सर्च किया गूगल पे तो दिखा रहा है -8 डिग्री। और अगर आप इधर आ रहे हैं तो बेटर है पहले से बुक कर लें होटल्स, क्योंकि इधर होटल्स मिलने बहुत मुश्किल है। अभी हमें बहुत मुश्किल से एक छोटा सा बेड मिला हुआ है, एक रूम मिला हुआ है। ये है लोकेशन और ये है हमारा स्टे, ये एक रूम है। ओनर ने बताया कि पानी की टंकी जम गई है, इसलिए गीज़र चल नहीं रहा है, रॉड का यूज़ करना पड़ेगा पानी को वो नॉर्मल करने के लिए। देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, ये सारी रेंज हैं, माउंटेन्स हैं। मॉर्निंग में प्लान है यहाँ से निकलने का, अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी सुबह हो सकेगा 6-7 बजे यहाँ से निकलेंगे, ताकि अपना टाइम रखते हुए हम वहाँ पे पहुँच जाएं। कल हम लोग जा रहे थे शिपकिला, लेकिन शाम हो गई थी, करीब शाम के 4 बज गए थे, तो इसलिए जाना उस समय सही नहीं था, बंद भी हो जाता है, वो जाने से रोक भी देते हैं, और जाने के बाद से कुछ मिलता भी नहीं वहाँ पे, चूँकि अंधेरा हो जाता है। इसलिए हमने गाड़ी मोड़ लिया और हम चले गए नाको। रात में हमने नाको में स्टे किया है। वहाँ का टेम्परेचर रात में करीब 11-12 डिग्री माइनस में चला गया था, हालांकि मॉर्निंग में 7-8 बजे करीब -6 डिग्री था। वहाँ की जो नाको लेक है वो पूरी तरीके से जमी हुई है। सुबह हमने मॉनेस्ट्री विज़िट किया, वहाँ का जो काफ़ी पुराना मॉनेस्ट्री है। अभी रास्ते में है शिपकिला के, और यहाँ से जा रहे हैं शिपकिला। अभी चल के वहाँ पे आपको दिखाते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट है रास्ते में, ये देखिए सतलज नदी रास्ते में बह रही है, और ये है व्यू पीछे का।
दोस्तों अभी आ गए हम सिपकिला पास एकदम ऊपर में, और जहाँ पे हमने एंट्री की थी वहाँ पे हमें ये पास मिला था। ये सारी एंट्री हुई थी, 2-3 चेक पोस्ट पड़े, गाड़ी का नंबर नोट डाउन हुआ, और अभी आ गए हम ऊपर में। ये जो बीच में आपको ग्लेशियर दिख रहा है, ये यहाँ का, इसका नाम ग्लेशियर टॉप है। उसके लेफ्ट में सिपकी टॉप और उसके राइट में ग्रे टॉप। अगर उसका और लेफ्ट में आते हैं तो जो सबसे लास्ट का रेंज दिख रहा है वो लद्दाख रेंज है। उसके आगे का रेंज ब्राउन हिल बोलते हैं। फिर अगर इधर आते हैं तो ये पिंपल टॉप है। ठीक है। और जो नीचे यहाँ पे जिगजैग दिख रहा है वो चाइना का रोड है। अगर और लेफ्ट आते हैं तो यहाँ से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जूम अगर थोड़ा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा, वो वाइट कलर का उनका वॉच टावर है। उनका रोड भी वहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। और लेफ्ट में आते हैं तो इसको एक देवी बोलते हैं, इसको 3 देवी और ये 7 देवी। और लेफ्ट आते हैं तो ये है टासी नाला। लेफ्ट की ओर आते हैं तो ये है लियोपार्गिल, जो हिमाचल का सबसे हाईएस्ट पीक है। दोस्तों ये है LHC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। इसके 100 मीटर आगे तक हम जा सकते हैं। जो ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, और ये जो आपको रोड दिख रहा है ये चाइना में है। यहाँ एक विलेज है जो पहले इंडिया में हुआ करता था, बट अभी वो चाइना में है। यहाँ पे चाइनीज़ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। और इधर जो देख सकते हैं, ये एक जो वाइट कलर का पोस्ट दिख रहा है वो चाइना का पोस्ट है। इधर ये जो पहाड़ है, ये पूरे, ये जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, ये इंडिया में है, ये भी इंडिया में है। यहाँ पे 1962 में इंदिरा जी पहली बार आई थी, और उस समय ये रास्ता बिल्कुल कच्चा रास्ता था, तो कुछ रास्ता उन्होंने घोड़े पे भी तय किया था, और उन्हीं की स्मृति में ये इंदिरा पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे।